नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि के पाठक और नीतीश कुमार तो बोल दिए कि स्कूल में 75% अटेंडेंस जिसका बच्चा का कम हुआ, और जिससे कम हुआ माने कि उसको जो है एकदम तुरंत निष्कासित करने से पहले, उसका छटनी करने से पहले एकदम नहीं सोच के, और उसके माँ बाप को भी बुला के बोल दीजिए कि भैया 75% अटेंडेंस जो है ना कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि बच्चे लोग भी जो है ना अब एकदम जागरूक हो गए कि अब 75% अटेंडेंस तो स्कूल में बना ही के रखना है। टीचर लोग तो पहले से ही जो है जागरूक हो गए थे, क्योंकि के पाठक का एक के बाद एक जो फरमान जारी हुआ उसे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में, कहीं ना कहीं स्कूल में, सब जगह जो है लोग बहुत एकदम तत्पर हो गए हैं पढ़ाने के प्रति और पढ़ने के प्रति। लेकिन बात है कि स्कूल जो सरकारी स्कूल जो है और प्राइवेट स्कूल जो है, उन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का हमेशा से बड़ा अभाव देखने को मिला है, खासकर बिहार में। तो बिहार में जब हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भले ही टीचर जो है सब सवाल का जवाब दे दे, लेकिन स्कूल का व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। बाथरूम का व्यवस्था कैसा है, पेयजल का व्यवस्था कैसा है, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में जितना कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा उनका एडमिशन है। तो बच्चे भी जो हैं वो जब एक क्लासरूम में अगर 200 बच्चे को आप भर दीजिएगा तो बेचारे जो है गर्मी में उनका क्या हालत होगा। तो इस सारा व्यवस्था पे जो है ना आज हम लोग पड़ताल करने वाले हैं, स्कूल का पड़ताल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बच्चे तो 75% अटेंडेंस बना लेंगे, लेकिन स्कूल जो है उनको प्रॉपर सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आइए जांचते हैं। को दिख गया। गुड मॉर्निंग। ये बताओ कि तुम लोग जो है इतने ही बच्चे हो क्लासरूम में कि और भी हो? और भी है। अभी और वो लोग नहीं आए हैं? नहीं। कितने बच्चे एब्सेंट हैं? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो बहुत, जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो इस क्लासरूम में सब लोग एक साथ बैठ जाते हो? यस मैम। बैठ जाते हो। कैसे कैसे बैठते हो? एक बेंच पे कितने लोग बैठते हो? तीन। मतलब अभी तो 3 बैठे हो ना। जैसे मान लीजिए सारे जब आ जाते हैं स्टूडेंट, तब एक बेंच पे कितने बच्चे बैठते हो? 4 लोग बैठते हो। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन कौन सा कितना क्लासरूम है? बैठ जाओ ना सब लोग, पहले बैठ जाओ तो आराम से बैठ जाओ। इसमें कौन कौन क्लास तुम लोग पढ़ रहे हो? 6 क्लास। तो तुम लोग को स्कूल में क्या क्या सुविधा मिल रहा है और क्या क्या अभी कमी है जो स्कूल में पूरा होना चाहिए? खिड़की नहीं है। हाँ। हम लोग क्लास में मच्छर आ जाता है। हाँ, बगल में पानी देखें कि एक पानी का तालाब या कुछ ऐसा जैसा है ना इस साइड में। देखिए कि रोशनी भी कहा जा रहा है कि विद्यालय जो है वो 75% बच्चे जो है आने का ज़रूरी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कि एक लाइट है इधर और एक लाइट है वो पूरा एक जो है रूम के लिए भी इनफ नहीं होता है। और बच्चे खासकर जब पढ़ रहे हैं तो एक बार हम आपको जो है बिना लाइट का भी दिखा देंगे। जरा लाइट कैमरा का बंद कर दीजिए और उसके बाद दिखाइए कि स्कूल में जो है वो इस क्लासरूम में जो है, क्लास में जो है ना मैम, हम लोग का क्लास तो महकता भी है, सब चावल उधर फेंकता है ना, तो हाँ ये तो नहीं महक रहा है। हम लोग क्लास में इधर उधर से लोग कचरा फेंकते हैं। हाँ। चावल 7 क्लास में मैम। हाँ अच्छा, देखिए यहाँ पे देखिए खिड़की से हमको दिख भी रहा है, गंदगी जो है वहाँ से दिख भी रहा है, तो यहाँ से बहुत बदबू आता है नहीं वो? अच्छा, ये पूरा इसमें फेंका रहता है क्या? देखिए तो यही मूलभूत चीजों का जो है अभाव। और बताओ बाबू क्या दिक्कत है? हम लोग साफ करते, डेटॉल मैम देती है ना, तो हम लोग साफ करते हैं। तुम लोग साफ करती हो डिटॉल से, है ना? मैडम साफ करवा, मतलब मैडम कहती हैं कि थोड़ा साफ सुथरा रखो। सही बात है। अब देखिए कि बच्चे जो हैं, कहा जाता है कि विद्यालय एक सिर्फ पढ़ाई नहीं देता है, एक पूरा वातावरण देता है, एक स्वस्थ वातावरण देता है, जिसके कारण जो है बच्चे पढ़ लिख सकें अच्छे से। देखिए कि यहाँ पे देखिए कि बगल में पानी वानी भी जमा हुआ है पूरा। अभी हम बाहर चल के आपको दिखाएंगे। बगल में क्लासरूम है और वहीं पे पानी जमा हुआ है। अभी पटना में देखिए कि कितना डेंगू और मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, उसके बावजूद बच्चे जो हैं क्लासरूम में, एक तो प्रॉपर रोशनी नहीं है, हवा तो खैर 4 पंखा इसमें लगा हुआ है, तो अभी हमको लग रहा है कि हवा मेरे ख्याल से इनफ होगा, है ना? हवादार है ना? हवादार है। खिड़की वगैरह भी इसमें है, लेकिन अब इधर देखिए कि दीवार है तो इससे हवा आना थोड़ा मुश्किल लगता है। और जहाँ तक कि बच्चियाँ बता रही हैं कि इधर बड़ा कचरा फेंका रहता है, इस साइड है ना, ये गलिया में बदबू आता है। हाँ, मच्छर भी काटता है। अच्छा ये बताओ कि स्कूल में और क्या क्या सरकार को देना चाहिए जिससे तुम लोग जो है आराम से आके पढ़ सको? सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। ये थोड़ा सा साफ सफाई सर करवाए, है ना? है ना? हाँ, पेंट करवाना चाहिए क्लास में।
हाँ, थोड़ा सा क्लासरूम वगैरह पेंट हो, है ना? हाँ डांस वगैरह ये सब भी हो, फंक्शन वगैरह। हाँ ये सब भी हो। हाँ, फंक्शन, डेली फंक्शन चाहती हो तुम? ऐसे कुछ हो डांस। हाँ, ऐसा सब कुछ होना चाहिए, है ना? कुछ कुछ। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, देखिए बच्चे स्कूल आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्कूल आने के लिए बच्चे हमेशा, देखिए सही में बदबू आ रहा है। देखिए बच्ची लोग झूठ नहीं बोल रही थी। इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं। वाह, बैठ जाइए सब लोग आराम से बैठ जाइए। इसमें कितनी क्लास है मैम? क्लास 8। अच्छा, इसमें कितने सारे बच्चे हैं क्लास 8 में? 110 इसमें एडमिशन हो चुका है। और बेंच कितने हैं यहाँ पे? बेंच मैक्सिमम 20 होंगे। 20 बेंच। अच्छा, तो ये बताइए कि 20 बेंच पे इतने सारे बच्चे कैसे बैठ पाते होंगे? अभी सारे बच्चे आए हैं? होता है, क्लासरूम का प्रॉब्लम तो है। हाँ, अब देखिए कि एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना? इस एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे जब उस बेंच पे भी नहीं बैठ पाए हैं, तब फिर देखिए कि नीचे बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मूलभूत समस्याएं जो है वो विद्यालय में तो कहीं ना कहीं हैं ही। ये बताओ बाबू कि तुम लोग की मतलब स्कूल में जो है 75% अटेंडेंस कर दिया गया है, लेकिन तुम लोग स्कूल आती हो तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो सारी समस्याएं क्या है, तुम बताओ बाबू? अरे ऐसे करोगी, इसको बताओ उसको बताओ, बड़ी हो जाओगी नौकरी मिलेगा तो कहोगी कि इसको नहीं हमको नहीं इसको दे दीजिए। हाँ बताओ क्या हुआ है बाबू, बताओ। कुछ नहीं, रुसी हुई हो क्या? घर में नाश्ता नहीं मिला था सुबह अंकिता जी से? अंकिता जी किधर है तुम्हारी? अच्छा, देखिए कि इधर बच्चियां जो है वो जमीन पे बैठी हुई है। जरा इनसे बात किया जाए कि बेंच जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। बाबू ये बताओ कि तुम लोग नीचे क्यों बैठी हो? बेंच नहीं है इस कारण। बेंच नहीं है। अच्छा, स्कूल में जो है तो सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह चमकाने की बात जो है बड़े बड़े ऑफिसर कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। तुम लोग को इसमें कितना सच्चाई दिख रहा है? जब स्कूल आती हो तो कितना सच्चाई दिखता है? 50% दिखता है। पढ़ाई के मामले में अच्छा होगा, है ना? क्योंकि पढ़ाई का स्तर अब काफी सुधर रहा है स्कूल में। हाँ, पढ़ाई का स्तर सुधर रहा है, बट यहाँ पे मैथ और साइंस के टीचर नहीं है। मैथ और साइंस के टीचर नहीं है? मैथ ही साइंस तो अभी तो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे मैथ और साइंस के टीचर नहीं, इसलिए हम लोग उसका क्लास मिस हो जाता है। बताइए, इसरो जो है चंद्रयान 3 भेज दिया और बच्चियां जो है साइंस के टीचर की कमी से अभी भी जूझ रही हैं, है ना? अच्छा, ये बताइए बाबू कि अभी स्कूल में जो है लगातार बच्चों को कहा जा रहा है कि आप जो है विद्यालय आइए 75%, 100 में से 75 दिन आपको आना पड़ेगा, वरना आपको जो है स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। स्कूल में आप लोगों को कितना सुविधा मिल रहा है? पढ़ाई का थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो रहा है। क्या क्या दिक्कत है स्कूल में? बेंच का प्रॉब्लम है। बेंच का प्रॉब्लम। थोड़ा सा मास्क निकाल लो बाबू, थोड़ा सा तुमसे भी बात कर लें। ये बताओ बाबू कि स्कूल में सरकार की तरफ से और क्या क्या सुविधा तुम लोग को मिलना चाहिए? वो मतलब कि हम लोग के क्लास में ये क्लास अच्छे से नहीं है, मतलब कि सर तो अच्छे से पढ़ाते हैं, मैम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बस साइंस और मैथ में, क्योंकि अभी के टाइम में साइंस और मैथ ज़्यादा जरूरी है, वही नहीं हो पाता हम लोग को। बताइए, सही बात है कि साइंस मैथ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? अब बताइए, हम लोग जो है जब चंद्रयान 3 गया था तो हम लोग कितने खुश थे, है ना? बच्चे जो है बच्चे और बड़े बड़े जो है सब खुश थे, है ना? लेकिन तुम लोग जो है अभी मूलभूत समस्या जो सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स और साइंस कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, और उन्हीं के टीचर नहीं है आपके पास। यस मैम, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इधर एग्ज़ाम भी आ रहा है 20 तारीख से हम लोग का, हाँ, तो कुछ पढ़ाई साइंस मैथ में हुआ भी नहीं है, तो क्या हम लोग करें? कुछ नहीं पढ़ाए हुआ है। तो ऐसे ही कोई टीचर आते हैं कि नहीं पढ़ाने की? मतलब प्रिंसिपल सर आते हैं, कभी मैथ साइंस लेते हैं। तो मतलब टीचर नहीं है इसलिए प्रिंसिपल सर पढ़ा देते हैं ना? अच्छा, देखिए यहाँ पे इधर लड़के भी हैं, जरा इनसे भी बात कर लिया जाए। ये बताओ बाबू कि स्कूल में लगातार तुम लोग को आने पे जोर दिया जा रहा है ना कि स्कूल में आना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल में बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। अब जब बच्चे आएंगे तो अभी तो देखिए कि लाइट है, जब लाइट चला जाता है तो जनरेटर वगैरह है यहाँ पे नहीं, तब तो बड़ा गर्मी लगता हो, क्योंकि एक बेंच पे देखिए 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। यहाँ तो खिड़की से हवा भी नहीं आता होगा। आता है पीछे से गंदा आता है, बहुत गंदा महकता है पीछे से, महक आता है। हाँ मैम। हाँ, ये भी अब लगता है 1-2 महीना हुआ लाइट लगाओ, पहले कुछ नहीं था। पहले लाइट भी नहीं था। तो पहले आप लोग को अंधेरे में दिखता कैसा था? बच्चे देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के आंख पे जो है चश्मा लग जाता है। बाबू तुम लोग 5 लड़के बैठो, तुम लोग को गर्मी नहीं लग रहा है?
हैं पसीना जमा हुआ है मुझ पे, कह रहे हो गर्मी है, नहीं लग रहा है हैं? तो क्या बोले कि नहीं लग रहा था, शर्मा रहे थे क्या? हमको नहीं लग रहा मैम। नहीं लग रहा है? तुम काहे शिमला से घूम के आए हो क्या? हैं? कश्मीर से घूम के आया है, सेब उब ला के दिया कि नहीं? नहीं ला के दिया। अच्छा ये बताओ बाबू कि चलो मजाक तक तो ठीक है, लेकिन तुम लोग के विद्यालय में कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में बच्चे आ तो रहे हैं, टीचर पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए जैसे बेंच हो गया, बैठने का प्रॉपर जगह हो गया, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, एक जो है मध्याह्न भोजन होना चाहिए, उसके बाद जो है हवादार कमरा होना चाहिए, ये सब हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। बेंच बहुत कम गया बच्चा लोग के कारण। अब आज तो तुम पहले आ गए हो, तुमको बेंच बैठने को मिल गया होगा, है ना? अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेट हो जाते तो बोड़ा पे तुम होते दरी पे, है ना? भाग आज बढ़िया था। हम रोज सुबह आते हैं। रोज सुबह आते हो, तुमको पता चल गया है ना कि 75% अटेंडेंस हो गया है, बेंच का कमी हो गया है। देखिए इसको पूंजी मिल गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे देखिए कि किसी के चेहरे पे जो है ना कोई दिक्कत, कोई समस्या कुछ नहीं है, कोई अफसोस कुछ नहीं है, सब बच्चे खुश हैं, क्योंकि बच्चे देखिए कि पढ़ के खुश ही होते हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चे तमाम तरह के अभाव को, तमाम तरह की बाधा को पार करके स्कूल तक पहुंचते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर पढ़ा रही हैं। अब टीचर देखिए कितना सारा कॉपी लेके बैठी हुई है, चेक कर रही हैं, और बच्चे का हैंडराइटिंग देखिए कि कितना बढ़िया साफ सुथरा एकदम लिखा हुआ है, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं मैडम, आप पढ़ा भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा हम लोग डिफरेंस देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, वो पहले से लेके अभी तक वैसा ही का वैसा ही है। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो बदलाव आया है। जैसे अभी जो निकला है कि जो बच्चे नहीं आएंगे नाम हटा दिया जाएगा, तो इसके कारण उपस्थिति तो बढ़ी गई है और बच्चे भी सिंसियर हो गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे थे, जो नाम कटने का उनके अंदर भी जो डर समाया है, अब वो लोग भी सिंसियर, मतलब ये छात्र ज्यादा है, शिक्षक कम, जिसके कारण हो रहा है। अब देखिए कि सरकारी विद्यालय को दुरुस्त करने के पीछे नीतीश कुमार का भी बहुत जो है योगदान देखने को मिल रहा है, और के पाठक तो आजकल इतने सीरियस हैं कि वो जो है एक एक चीज़ को दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं। और स्कूल भी जो बिहार का है उसमें कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का भी जो है ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की उपस्थिति कितनी है उसको भी जो है, उसकी अनिवार्यता को भी देखा जा रहा है, और 75% जो है उपस्थिति को जो है अनिवार्य कर दिया गया। और बच्चियां देखिए कि सही में उपस्थित हैं भी, और यहाँ पे तो देखिए कि स्मार्ट क्लास चल रहा है, जैसा कि हम लोग बार बार मूलभूत सुविधाओं के अभाव की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि स्मार्ट क्लास चल रहा है। तो ये देख के हमको बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पे हम लोग अभाव की बात करते हैं वहाँ पे एक ऐसा विद्यालय भी है जहाँ पे स्मार्ट क्लास चल रहा है। लेकिन यहाँ की बच्चियाँ हैं, ज़रा स्मार्ट क्लास चलने से ही सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो ज़रा यहाँ की बच्चियों से जान लिया जाए कि बाबू यहाँ पे स्मार्ट क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे इस विद्यालय में क्या सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग को जो है मतलब रोज़ पढ़ने लिखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ है यहाँ पे? हाँ सभी चीज़ तो है, बट मतलब कि जैसे शिक्षक रहना चाहिए, कुछ कुछ सब्जेक्ट के शिक्षक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बाकी सब चीज़ की सुविधाएं हैं। यहाँ पे कितना क्लास चलता है? यहाँ पे तो साइंस, मैथ, मतलब कितना क्लास चलता है? 9, 8, 9, 10 ऐसा पूरा मिला के 9, 10 9, 10 चलता हाँ। है। अच्छा 9, 10, 11, 12 11th भी अब मतलब कि ये स्टार्ट हो गया है। हाँ। तो 11th की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो 11th में कॉमर्स भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, आर्ट्स भी आ जाता है, तो उसको तो पढ़ाने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टीचर होने चाहिए, है ना? तो +2 में कितने टीचर हैं? अभी तो कोई टीचर फिलहाल के लिए कॉलेज में नहीं है, अभी तो जो यहाँ पे टीचर उपलब्ध है वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा ऐसे 9, 10 के लिए कितने टीचर हैं? 9, 10 के लिए तो टीचर तो 4 हैं। 4 हैं। हाँ। तो 4 टीचर में आप लोग सबका जो है सारा सिलेबस और सारा जो है सब्जेक्ट वो कवर हो जाता है? नहीं, कुछ मैम लोग भी पढ़ाती हैं और सर लोग भी पढ़ाते हैं। सर लोग पढ़ाते हैं तो वो सारा कवर हो जाता है? नहीं हो पाता है। क्या दिक्कत आती है? और पढ़ाई में बहुत कंफर्म नहीं हो पाता है। हाँ, अब देखिए कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जैसे ही देखिए हम लोग जब तुलना की बात करते हैं ना, जैसे ही तुलना की बात करते हैं कि सरकारी स्कूल को जो है ऐसा बना देना है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना ही नहीं चाहे, बच्चों को जो है ज़रूरत ही महसूस नहीं हो। बाबू सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरह चमकाने के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए? होना चाहिए,
टीचर भी ज़्यादातर होना चाहिए। तो क्लासरूम यहाँ पे कितना है तुम लोग का? क्लासरूम तो हमको लगता है कि स्कूल काफ़ी साफ सुथरा है, स्कूल काफ़ी बड़ा है, यहाँ का कमरा वगैरह भी देखिए कि हवादार है, तो हम इसके लिए तो कंप्लेन नहीं करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इसमें ये सारी चीज़ों का अभाव है। हवादार भी है, रोशनी वगैरह भी प्रॉपर आ रही है, देखिए पर्दा वगैरह भी लगा हुआ है। अगर किसी तरह का जो है दिक्कत होता है तो पर्दा गिरा लीजिए, अगर रोशनी चाहिए या हवा चाहिए। लेकिन अब बात करें बाबू की टीचर के लिए लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, बच्चियां जो है थोड़ा टीचर के लिए बोल रहे हैं कि टीचर प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। तो टीचर्स के किन किन सब्जेक्ट के टीचर की कमी है? संस्कृत, इंग्लिश हाँ, और सोशल साइंस। सोशल साइंस तो बहुत ज़रूरी है ना। इंग्लिश, अब इंग्लिश देखिए कि इंग्लिश जो है ना एक बड़ा अहम चीज़ रहा है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के दीवार के बीच में इंग्लिश का बड़ा जो है भयानक रोल रहा है। इंग्लिश जो है ऐसा हवा बन गया है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनका इंग्लिश कमज़ोर रहेगा, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनका इंग्लिश अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल को दुरुस्त करने से पहले जो है स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो क्लासरूम तक आ गए। जहाँ तक उपस्थिति की बात है तो हम जो है आपको कैमरा के पीछे नहीं बोल रहे हैं, आपको कैमरा के आगे बोल रहे हैं कि जितने बच्चों का नामांकन है उतने बच्चे स्कूल तक पहुँच गए, जितने शिक्षक का जो है बहाली है स्कूल में उतने शिक्षक स्कूल तक पहुँच गए। अब क्या यहाँ पे गली में बच्चे बैठे हुए हैं? ये वहाँ पे बच्चे गली में क्यों बैठे हुए हैं? बाबू तुम लोग यहाँ पे गली में क्यों बैठी हो? कौन सी क्लास है तुम्हारा? कौन सा क्लास है? 7 क्लास है। तो तुम लोग ऐसे गली में क्यों बैठी हो? क्लासरूम तुम लोग का नहीं है? हाँ, कहाँ है तुम लोग का क्लासरूम? अंदर है। तो यहाँ पे क्यों बैठी हो? हवा के कारण। मैडम इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए ना। बच्चे यहाँ पे गली में क्यों बैठे हुए हैं? तो अंदर में एक ही रूम है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक क्लासरूम पूरा भर गया है ना। थोड़ा बाहर में अच्छा, हम लोग को पता चला था कि बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब क्लासरूम छोटा होने के कारण बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं, ज़्यादा बच्चे होने के कारण। नहीं, तो यहाँ तो एक ही रूम है। हाँ। और एक है ऑफिस है, तो यहाँ 6 बैठता है, यहाँ 7 है। हाँ। और अंदर में 8 क्लास है। ये कौन सा क्लास है मैडम? इधर आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तुम लोग का कौन सा क्लासरूम है बाबू? 8 क्लास है। तुम लोग का क्लासरूम में बड़ा अंधेरा लग रहा है, तुम लोग कैसे पढ़ पा रहे हो? क्लासरूम में बहुत अंधेरा है, लाइट वगैरह तो नहीं है तुम्हारे क्लासरूम में? खिड़की से इंजोरा आ रहा है। अब देखिए उधर जो बच्चे बैठे हैं कॉर्नर में, अभी तो हम लोग देखिए कि बच्चे का चेहरा दिखे, हम लोग जो है बच्चे को देख पाए, बच्चे से अच्छे से बात कर पाए, इसलिए हम लोग थोड़ा रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना अगर रोशनी नहीं रहे तो बच्चों के सामने जो है, अब देखिए कि उस साइड बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो दीवार के पास बैठे हुए हैं उनको रोशनी का बहुत ज़्यादा कमी भी हो रहा है। मैडम वैसे तो बारिश अगर होता होगा तो पानी भी अंदर आता होगा थोड़ा? नहीं, पानी तो नहीं आती है। नहीं आती? हाँ, तो थोड़ा सा इधर का हवा रहता है, हवा आता है। तो उस समय में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? बच्चों को तो असुविधा होती होगी। तो ये सब तो ही देखिए रहे, जो व्यवस्था है वो सामने है। हाँ। अच्छा बाबू ये बताओ कि अभी आप लोग का जो है अटेंडेंस कर दिया गया है 75%, है ना, ज़रूरी हो गया है। आप लोग को और क्या क्या कमी आ रहा है जब स्कूल में आती हो आप लोग? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग अभी भी दरी पे बैठी हुई हो, है ना। अब नीचे झुक के लिखने में भी बड़ा दिक्कत होता होगा, क्योंकि आमतौर पे लोग बेंच पे बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, नीचे जो है बेंच लगा हुआ है। तो आप लोग को इस तरह से कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, बेंच रहना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो उसमें ही पढ़ रहे हैं। और सुविधा जो है यहाँ पर है। अच्छा तो हाँ बताओ बाबू। तो चाहते हैं थोड़ा बोर्ड भी कलर हो जाए, बोर्ड से नहीं पढ़ पाते। हाँ, बोर्ड भी देखिए कि लिखते लिखते काफी पुराना हो गया है, इसलिए हमको लगता है कि इस पे लिखने पे भी पता नहीं चलता होगा, है ना, इसमें बड़ा दिक्कत होता होगा। अच्छा बच्चियों को मैडम, कि बच्चे और बच्चियों को देखिए कि टीचर पे प्रेशर दिया जा रहा है कि उनको पढ़ाना है, लगातार स्कूल आना है, बच्चों पे भी प्रेशर है कि उनको भी 75% अटेंडेंस बनाना है, लेकिन स्कूल में अभी भी सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं देने का बड़ा अभाव है। तो और क्या क्या बच्चों के लिए स्कूल में आना चाहिए? वो क्या आना चाहिए जो भाई आप लोग प्रभारी के बीच में, हम प्रभारी नहीं आते। अच्छा, आप क्या आप शिक्षिका हैं? तो जैसे बच्चों की जरूरत के बारे में तो जानती होंगी ना। बेंच टेबल ये सब आना चाहिए। कमरा और एक ऑफिस, बस 2 को मिला हुआ है। हाँ। और 3 क्लास के बच्चे हैं। हाँ। यहाँ पर 75 से ज़्यादा ही बच्चे आते हैं। हाँ हाँ,
बच्चे तो बहुत है मैडम, देखिए यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी देखिए बच्चे हैं। खाने का जगह नहीं हम लोग को मिलता है और हाँ। टेबल कुर्सी टेबल बेंच ये सब नहीं है, हाँ, ये सब भी होना चाहिए। टेबल कुर्सी, कमरा मिल जाए हम लोग को, एक आध गो ये कमरा तो। ब्लैक बोर्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ना पंखा है ना ये है क्या बोलते हैं लाइट है, स्कूल चलता है ना इसलिए। दोस्त अब देखिए कि यहाँ पे देखिए कि आज थोड़ा सा मौसम जो है अच्छा किए हुए है तो हवा आ रही है, लेकिन जब उमस होगी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो काफी उमस थी, काफी गर्मी थी, तो वैसे में बच्चों को भी बड़ी समस्या हो रही होगी। बाबू ये बताओ कि तुम लोग गली में बैठ के पढ़ाई को तुम लोग को क्या दिक्कत आ रहा है? हाँ, तुम्हारे स्कूल में कोई दिक्कत है कि नहीं है? ना, इतना शर्मा रहे तुम, लग रहा है कि गली में नहीं कोहबर में बैठे हो हैं। क्या देखिए कि बच्चे जो हैं वो भले ही सारी समस्याओं को जो है देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत तरह की समस्याओं को देख रहे हैं। मैडम, बच्चों के जो बैठने के लिए है कहीं ना कहीं बेंच की तो कमी है ही, लेकिन सबसे पहली बात तो क्लासरूम की ही कमी है। क्लासरूम की कमी दो है, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बाहर बैठाते हैं। इसमें कितना क्लास बैठता है इस पूरे में? इस पूरे में एक क्लास है, एक क्लास, 7 क्लास है। अच्छा, स्कूल में कितने क्लास चलते हैं? 3 क्लास चलते हैं, 6, 7, 10, 8, 6, 7, 8। अच्छा, 6, 7, 8 में क्लासरूम कितना है? क्लासेस तो 2 ही है ना, एक ऑफिस है, एक उसमें पढ़ते हैं, बाकी हम लोग मिला जुला कर एडजस्ट करते हैं। हाँ, कभी इसमें किसी बच्चे को बैठा दिए, कभी अंदर बैठा दिए, है ना, बदल बदल के बैठाते होंगे। अच्छा, बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधा होना चाहिए स्कूल में? बच्चे के लिए जो सुविधा है हम लोगों का तो ये अपना नहीं है इसको, जो सुविधा होनी चाहिए बच्चे के लिए, बेंच होना चाहिए, वो नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं, लाइट नहीं है, सब चीज़ मिला के सही चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं वो सारे, हम आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं, बिहार के सरकारी स्कूल जितने हैं, उनमें लगभग एक ही तरह की समस्या जो है, मूलभूत समस्या जो है वो सारे विद्यालय में है। जो शुद्ध पेयजल है उसकी कमी, सबसे पहले तो क्लासरूम की कमी, जितना क्लास चल रहा है उसके हिसाब से क्लासरूम है कि नहीं, जितना एडमिशन है उसके हिसाब से स्कूल में जगह है कि नहीं, स्कूल की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद साफ़ सफाई, अब देखिए कि नीचे सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि उसमें जो है साफ़ सफाई नहीं है, उसमें जो है बदबू आता है। तो एक साफ़ सुथरा माहौल भी बच्चों के लिए होना चाहिए, जिससे जो है उनकी मानसिकता का विकास हो। कहा जाता है कि अगर साफ़ सुथरे जगह पे आप रहते हैं तो आपका दिमाग भी साफ़ सुथरा रहता है। तो ये सारी सुविधाओं का जो है ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि हम आपको पहले ही बोले थे कि ताली दोनों हाथ से बजता है। बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए, शिक्षक तैयार हैं पढ़ाने के लिए, विद्यालय तैयार है बच्चों को बुलाने के लिए, लेकिन क्या विद्यालय तैयार है बच्चों को सारी सुविधाएं देने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सारी सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। तो खैर, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।